कई बार लोग विचलित हो जाते हैं, कहते दीदी कैसे करेंगे, इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा आयोजन है, कैसे करेंगे, बहुत धन लगेगा, बड़ा परिश्रम लगेगा, बड़ी चीजें लगेंगी। तब मैं कहती हूं कि माना परिश्रम लगेगा, प्रयास लगेगा, मेहनत लगेगी, धन लगेगा, सब कुछ लगेगा, लेकिन वो लगाने वाला भी तो ठाकुर ही है। आज आप कहो कि मेरा धन गया है इस कथा में, तो दिया भी तो उसी ने है। बोलो, ऐसे भी तो लोग हैं कि जिनके हाथ में कटोरा है और वो एक एक सिक्का, एक एक रुपया मांगने के लिए मजबूर हैं। ऐसे भी तो लोग हैं, आज आप भंडारा करा रहे हो, देखो इतने सारे लोग आज भोजन प्रसादी कर रहे हैं, पर ऐसे भी तो लोग हैं जो एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। ऐसे भी तो लोग हैं जो भूखे सो रहे फुटपाथों पे। इसलिए धन्यवाद करो और विश्वास रखो, अगर भगवान ने मेरी सेवा ली है, अगर मेरे माध्यम से धन की सेवा ली है, तन की सेवा ली है, मन की सेवा ली है, मुझसे कुछ परिश्रम और सेवा करवाई है, तो दिया भी तो उसी ने है। इस शरीर को भगवान ने सेवा में लगाया है, तो दिया भी तो उसी ने है। ऐसे भी तो लोग हैं जो खड़े तक नहीं हो पाते। आपको हाथ पैर सब सही सलामत ईश्वर ने दिए हैं, तो भरोसा रखो कि सब कुछ उसी का है। जो उसने दिया है ना, सब उस परमात्मा का है। और ये ध्यान भी रखें कि एक दिन वो ले भी लेगा। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, और कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का दिया मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। और देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, और लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान से। मेरा मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया, ये धन किसी का है दिया, जीवन किसी का है दिया। सब कुछ उसने दिया है ना माता। आज से जीवन जीने का तरीका बदलो। अब तक हम हर बात पे शिकायत करते थे, भगवान आपने ऐसा नहीं किया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, शिकायतें करते थे। आज से सोचने का, बोलने का, जीने का तरीका बदलो। आज से वो चीजों पे ध्यान देना शुरू करो जो उसने हमें दी है, और अब से उसका धन्यवाद करना शुरू करो। दो तरीके हैं जीने के, या तो उनसे शिकायत करके जियो, या तो उनका धन्यवाद करके जियो। शिकायत करोगे तो तुम भी दुखी रहोगे और सबको दुखी करोगे, लेकिन धन्यवाद करोगे तो आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। और ठाकुर जी न जाने प्रसन्न हो के क्या कुछ दे दे, क्या कुछ दे दे। इसलिए धन्यवाद करो आज से प्रभु का, जो कुछ दिया है उसने। आज तक आप कहती हो कि हमारे पास ये नहीं है, अब से कहो कि हमारे पास ये है। क्या क्या है वो गिनती शुरू करो। जब अलमारी खोलो, और अलमारी खोलो तब माताओं आपको 10 मिनट ये सोचने में लग जाए कि कौन सी साड़ी पहनूं, तब समझना कि भगवान ने बहुत दे दिया है। क्योंकि ऐसी ऐसी माताएं भी हैं जो एक एक साड़ी में महीनों बिता देती हैं। वो फुटपाथों पे बैठी हैं, वो एक एक चिथड़े को लपेटे अपने शरीर के अंगों को ढके हुए हैं। ऐसी ऐसी महिलाएं भी हैं। हमको कितना दिया है कि हमको 10 मिनट ये सोचने में लग रहे कि आज हम पहने क्या, ये पहने कि वो पहने। हमें 10 मिनट ये सोचने में लग रहे कि आज हम बनाएं क्या, आज हम खाएं क्या, ये बनाएं, ये खाएं, वो खाएं, वो खाएं। इतनी सारी चीजें हमारे पास हैं, लेकिन कुछ वो भी लोग हैं जो आप खा के फेंक देते हो, उस दोने में, उस झूठन में से अपना पेट भर के अपना जीवन चला रहे हैं। ऐसे भी बच्चे फुटपाथों पे हैं, ऐसे भी लोग यहाँ है, वो भी तो है। तो उनको देख लो, और जब आपको लगे कि भगवान ने थोड़ा सा ज्यादा दे दिया है ना, तो फिर वहां तक पहुंचा दो जिन पर नहीं है। एक दूसरे की मदद करना सीखो। वास्तव में आप कहते हो कि हम राम जी के भक्त हैं, तो राम जी ने तो कौल, किरात, भील, शबरी, तमाम केवटों को गले लगाया, सबके दुख दूर किए, सबको भगवान ने प्रेम दिया, स्नेह दिया, अपनापन दिया।
छोटों को उठाया, गरीबों को उठाया भगवान ने। अगर आपको लगता है कि हम भी भगवान के भक्त हैं तो आज से ऐसा जियो जो ईश्वर ने हमें दिया है। अगर लगता है 2 रोटी है और कोई एक व्यक्ति के प्राण भूख से निकल रहे हैं तो उसमें से एक देने में कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि सब दे दो और खुद बाबा जी हो जाओ, पर मैं ये कहती हूं कि कम से कम उतना जो ईश्वर ने दिया है उसमें से थोड़ा निकाल कर दे दो और प्रसाद बना दो उसको।